आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आप में कहीं ना कहीं मस्त होंगे और कल से स्टार्ट होने वाले जीडी एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे और पूरी तरह से अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस में व्यस्त होंगे। और इसके साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अगर आपका सिलेबस में कुछ भी छूट रखा है तो उसको लेकर के अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रैंक फर्स्ट भी लेकर आने वाला है तो उसका भी सिलेबस में कुछ ना कुछ हिस्सा छूट रखा है और ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के आपको एग्ज़ाम देना है। और आपको अब ऐसा नहीं सोचना है कि जिस पार्ट को आपने छोड़ रखा है कहीं ऐसा ना हो कि उससे ही एग्ज़ाम आ जाए। इस तरह के फालतू के थॉट अब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 पॉइंट पर बात करेंगे जिनको अब लास्ट टाइम में आपको ध्यान में रखना ही है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो अब लास्ट समय है तो अपने आप का जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हो रखने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर अब आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके एग्ज़ाम पर पड़ेगा। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले कोई भी फालतू की चीज़ मत खा लेना जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। और इसके साथ ही साथ मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है तो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है हमारा डोंट बी पैनिक। तो अब किसी चीज़ को लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है। और इसके साथ ही साथ जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर को पढ़ रहे हो या फिर उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो उसको तुरंत स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। और तीसरा पॉइंट है हमारा रीच सेंटर ऑन टाइम। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपने टाइम से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि आपने अगर एक भी मिनट वहाँ लेट किया तो वो लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे और आपके एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए अपने टाइम से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम किसी दूर सिटी में है तो वो कोशिश करें कि वहाँ पर एक दिन पहले ही पहुँच जाएं। अदरवाइज़ वो अगर शाम का आपका पेपर है तो आप थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट में पहुँच सकते हो। और चौथा पॉइंट है हमारा स्किपिंग आर्ट। तो पूरे पेपर के दौरान आपको स्किपिंग आर्ट को फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को लेकर बैठ गए तो उसको अटेम्प्ट करने में ही व्यस्त हो गए कि आपने उस क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट बर्बाद कर दिया तो फिर ये सोचो कि नहीं अब इसको ईगो पर लेना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है। तो ऐसा नहीं करना है। और हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से भिड़ जाओ तो लास्ट क्वेश्चन तक एक फ्लो में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए अपने पूरे पेपर को कम से कम 3 गो में अटेम्प्ट करो। तो इस तरह से आप अपने पूरे पेपर को स्किपिंग आर्ट को फॉलो करके अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है अवॉइड रैंडम गेस। तो आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के तुक्केबाजी नहीं करनी है। हाँ, किसी क्वेश्चन में आप श्योर हो, आपने वहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे हैं, आप 50-50% का चांस है तो वहाँ पर आप गेस खेल सकते हो। लेकिन हाँ, वहाँ पर उन ऑप्शन में भी थोड़ा छांटने की कोशिश करो। अगर नहीं छांट पा रहे हो तो कोई भी एक क्वेश्चन पर टिक मार के आगे बढ़ जाओ। और ऐसे किसी क्वेश्चन में मत गेस वर्क करना जिस क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ा ही ना हो या फिर कहाँ से वो क्वेश्चन है उसका अता पता ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गेस वर्क नहीं खेलना है कि फालतू की तुक्केबाजी लगा के वहाँ पर माइनस में नंबर लेकर आओ, उससे कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, डीप ब्रीदिंग। ये इतना इफेक्टिव फार्मूला है कि जिसको आपको कहीं ना कहीं हर टीचर के द्वारा सुनने को मिल जाएगा कि डीप ब्रीदिंग करो। तो जब भी किसी क्वेश्चन को लेकर स्टक हो जाओ या फिर किसी क्वेश्चन में आप परेशान हो रहे हो तो वहाँ पर एक डीप ब्रीथ लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के स्टक नहीं करना है। और डीप ब्रीदिंग का फार्मूला सच में बहुत इफेक्टिव है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे भी मिला है, तो आप भी इस फार्मूले को अपना सकते हो। बाकी जिनका एग्जाम थोड़ा लेट में है तो वो अभी से मॉक टेस्ट पर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 7, एग्जाम इज़ नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो जी हाँ, जब तक एग्जाम का लास्ट सेकंड बचा है तब तक तुम पूरी तरह से उस रेस में हो। तो इसीलिए लास्ट टाइम तक अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अब वहाँ पर लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरी तरह से हड़बड़ाना नहीं है। आराम से जिस फ्लो में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसी फ्लो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ये नहीं है कि वहाँ के जब लास्ट टाइम बचे तो आप हड़बड़ाने लगो कि अब टाइम कम है, ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश ये करो कि उस स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान ही मत दो, अपना क्वेश्चन उसी फ्लो में अटेम्प्ट करते रहो। और इसके साथ ही साथ तुम खुद को लास्ट टाइम तक कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि तुम खुद को कॉन्फिडेंट रखोगे तो लास्ट में उन क्वेश्चनों को भी तुम अटेम्प्ट कर सकते जिन क्वेश्चनों को दूसरों को अटेम्प्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगी। इसीलिए कॉन्फिडेंट रखना है खुद को। बी कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। और इसके साथ ही साथ जिनका एग्जाम 10 तारीख के बाद है तो वो इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।